हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज का जो सेशन है हम करेंगे वो क्या करेंगे, हम केवीएस पीआरटी 2018 में जो पेपर आया था उसमें जो साइंस वाला सेक्शन है आपका, जो कि 20 नंबर का है, ठीक है ना। और हम तो एनसीईआरटी करा ही रहे हैं, ठीक है ना। मैं पूरे आपको 20 के 20 दिलाऊंगा, लेकिन हम इस पेपर को एनालाइज करते हैं कि किस सेक्शन में से कितना क्वेश्चन आया था। मतलब फिजिक्स में से कितना क्वेश्चन आया था, केमिस्ट्री में से कितना क्वेश्चन आया था, और बायोलॉजी में से क्वेश्चन कितना आया था, और मैं कुछ कहता हूं जनरल साइंस में से कितना क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं उन चैप्टर्स को भी मार्क करूंगा जिनका आया था। वैसे तो मैं चैप्टर मार्क करा चुका हूं, उन्हीं से बाहर नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक है ना। तो चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट है और क्वेश्चन नंबर 40 तक चलेगा। 21 से स्टार्ट और 40 तक साइंस का सेक्शन। यानी ये टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 20। और 20 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर। मतलब अगर आपके 100 आ रहे हैं तो 120 हो जाएंगे, 90 आ रहे हैं तो 110 हो जाएंगे, 110 आ रहे हैं तो 130 हो जाएंगे, जो कि सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना एनालिसिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आया आपका मोशन चैप्टर से, दैट इज फिजिक्स, पी फॉर फिजिक्स। 22 क्वेश्चन देखो, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है ना। 22 आ रखा है केमिस्ट्री से, मतलब चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th, और ये सी फॉर केमिस्ट्री, ठीक है ना। और अगर मैं जो साइंस की सीरीज करा रहा हूं आपने सीरियसली रेगुलरली फॉलो की, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। 20 के 20 आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलो, 23 में आते हैं तो चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th, जिसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कहते हैं, यानी कि केमिस्ट्री। आगे इसके बाद 24 पे आते हैं, ठीक है ना। 24 में जब आते हैं तो ओके, 24 में जब आते हैं तो ये मोशन चैप्टर का है आपका, यानी कि फिजिक्स। और मैंने जो चैप्टर लिखाए थे उनसे बाहर नहीं होगा, देखना, ठीक है ना। यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं 20 नंबर 5 में। 25 भी है मोशन चैप्टर का, जो कि है फिजिक्स। 26 हो गया, ये हमारा किसका है, वर्क एनर्जी, सॉरी सिंपली कह लो कोलिजन का है। किसका है, कोलिजन, ठीक है ना, जो कि मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, फिजिक्स। 27 ओके, 27 है आपका मोशन का, किसका, मोशन का, दैट इज फिजिक्स। 28 अगर देखा जाए तो एक चैप्टर है नेचुरल रिसोर्स, क्लास 9th में, वहां से आ रखा है। और मैं इसको नाम दूंगा जनरल साइंस। जीएस स्टैंड फॉर जनरल साइंस, नॉट जनरल स्टडीज, ओके। 29 भी आपका, मैं इसको, ये क्लास 9th से, ठीक है ना, और मैं इसको नाम दूंगा जनरल साइंस, ठीक। चलो, अब मिटा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस हम पे इतना ही है। ओके, अब आते हैं 30 को देखा जाए तो 30 आपके पास, हमारे पास है, अगर आप समझा जाओ तो ये जनरल साइंस का है, जिसमें फूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना, प्रोटीन
इन सब के ऊपर जनरल साइंस। ये आ रखा है क्लास 9th से। 31 को फॉलो करते हैं। 31 हो गया। हो गया। 31 आपका आ रखा है फिजिक्स क्लास 9th। चैप्टर कौन कौन सा? मोशन ले लो, मोशन नहीं, फोर्स वाला ले लो और वर्क एनर्जी ले लो, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन फोर्स लॉज एंड मोशन के और कुछ ऑप्शन वर्क एनर्जी के, ठीक है ना। 32 पे आ जाओ। 32 आपके पास क्या ना, 32 हमारा क्लास 10th लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्लास 10th, दैट इज बायोलॉजी। अभी लास्ट में मैं कंक्लूजन क्रिएट करेंगे। 33 वर्क एनर्जी वाले चैप्टर से है, दैट इज फिजिक्स। वो भी कहां से? क्लास 9th। ये तो क्लास 9th में इतना तो गाना नहीं है, सही से फॉलो करो, बार बार कह रहा हूं। ये है आपके पास क्लास 10th 34 क्लास 10th लाइफ प्रोसेस। कहां से? लाइफ प्रोसेस। 35th में आओगे ओके। ये हमारा मिक्स क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चन मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन है, एक तो फिजिकल चेंज वाला है जो कि क्लास 9th का केमिस्ट्री का है, ठीक है ना। एक ग्रीन हाउस का है, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जो आपका सिलेबस मेंशन होगा एनसीईआरटी में, सॉरी सिलेबस मेंशन होगा केवीएस के नोटिफिकेशन में, उससे बाहर नहीं आएगा। तो इसने ग्रीन हाउस का, मैं कह रहा था ना सेपरेट टॉपिक करना पड़ेगा, तो इसने ग्रीन हाउस का एमसीक्यू में डाल दिया, ठीक है ना। ओके ना, अब आते हैं 36। अभी लास्ट में एक साथ मिक्स करूंगा, तब देखना मतलब ओवरऑल कैलकुलेशन। 36 ओके ना। आपके पास एक था सिंपल मशीन। क्या था? सिंपल मशीन सिलेबस में, जिसको लेके सब अपने हिसाब से कुछ भी अनसन पढ़ा रहे और सही है गलत आप नहीं बता सकते। तो ये सिंपल मशीन का है। 37 विच वन इज रॉन्गली मैच्ड? 37 ना। सोलर सिस्टम होता है ना, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम जिसमें प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं, मैं इसे कहता हूं जनरल साइंस। जनरल साइंस कि आपको पता है ना कि पहले सन होता है, फिर दूसरा प्लैनेट, फिर कोई और प्लैनेट, फिर कोई और प्लैनेट। इसमें देखो क्वेश्चन जो आ रखा है वो तो अपनी जगह, क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है कि कौन सा प्लैनेट दूसरे नंबर पे है, कौन सा तीसरे नंबर पे है, कौन सा हॉटेस्ट है, कौन सा ये है, कौन सा वो है, ये कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद 38 आपका आ गया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फिजिक्स क्लास 9th। 39 आपका आ गया मोशन, फिजिक्स। और 40 आपका आ गया चैप्टर 3 क्लास 9th मोल्स कंसेप्ट, जो मैंने रिसेंट वीडियो डाली है, ठीक है ना। तो 20 में से 20 आएंगे अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो। अब मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं स्टार्टिंग से लेके अब तक, ठीक है ना, ताकि क्लियरली दिख जाए कि क्लास 9th में और क्लास 10th में, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन आए, ठीक है ना, और किस किस सेक्शन से आए। पीछे से स्टार्ट कर लेता हूं। तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस, ठीक है ना। और ये एनालिसिस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप इससे डिफाइन कर सकते हो कि आपको साइंस कितना करना है। वैसे करना तो सारा ही चाहिए, क्योंकि 20 में से 20 नंबर लाके आप सिक्योर हो सकते हो। केमिस्ट्री का क्लास 9th केमिस्ट्री 40 मैं 40 पहले लिख लेता हूँ। केमिस्ट्री का 1 हो गया और फिजिक्स का 1 2 1 मिनट 1 2 1 2 1 2 1 2
एक दो एक दो एक दो, एक मिनट, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो, 3 4 5 6 7 और 8। फिजिक्स के 8 है, केमिस्ट्री के 2 है और बायोलॉजी का 2 थे। कितने हो गए? 8 2 10 2 12 और 1 13। क्लास 10th में आते हैं। केमिस्ट्री का 1, केमिस्ट्री का 1 और किडनी वाले का बायोलॉजी का 1, फिर उसके बाद बायोलॉजी का 1 और आ गया 2, जनरल साइंस का 1, सिंपल मशीन का 1 और जनरल साइंस का एक प्लेनेट के ऊपर आ रखा है 1। ओके, तो ये आपका पूरा एनालिसिस है, ठीक है ना। 12 13 14 15 16 17 18 19 एक यही कहीं होगा, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है फिजिक्स क्लास 9th का, और उसमें आपको 3 चैप्टर करने हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मोशन से, सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आपके पास आ रहे हैं एनर्जी वाले से, वर्क एनर्जी से, और सबसे लास्ट है आपके पास मोशन, वर्क एनर्जी एंड फोर्स वाले से। तो ये 3 चैप्टर फिजिक्स में मैंने भी यही मार्क कराए थे, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है ना। यही 3 चैप्टर करने हैं। और देखो मैंने आपको क्या कहता, सिलेबस के हिसाब से चलना है। तो उन्होंने देखो सिंपल मशीन का और कोलिजन का क्वेश्चन दे रखा है एक एक, और आपके में भी आएगा, ठीक है ना। तो मैं सिंपल मशीन स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट, एक सीरीज सिंपल मशीन की, जिसमें सिंपल मशीन का सारा कंटेंट होगा और फिर सारे क्वेश्चन होंगे जो भी आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं कहाँ तक जाता है, ठीक है। थैंक यू।